Hello बच्चों, let's read the question. The question says 2 point charges Q1 is equals to 5 into 10 to the power minus 6 coulomb and Q2 is equals to 3 to 10 to the power minus 6 coulomb are located at 3, 5, 1 meter and 1, 3, 2 meter. Find F12 and F21 using vector form of Coulomb's law. So इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है Coulomb's law. So Coulomb's law क्या बोलता है? So let's say this is a charge Q1 and this is a charge Q2 और इन दोनों का बीच डिस्टेंस क्या है R. So according to Coulomb's law, electrostatic force acting between two point charges is equals to क्या होता है F is equals to K Q1 Q2 by R square. मतलब ये Q1 चार्ज Q2 चार्ज को कितना फोर्स से रिपल्स करेगा F on to dot 1 कितना होगा K Q1 Q2 by R square. मतलब इतना फोर्स से रिपल्स करेगा. सेम Q2 चार्ज Q1 चार्ज को कितना फोर्स से रिपल्स करेगा F on 1 dot Q क्या होगा F on 1 dot Q क्या होगा K Q1 Q2 by R square. So हम लोग देख सकते हैं कि F12 इज इक्वल टू F21 है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या है अलग अलग है. तो ये पर क्या होगा F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21 वेक्टर. सो नाउ इस क्वेश्चन में Q1 कितना दिया है 5 into 10 to the minus 6 कूलम और उसका पोजीशन वेक्टर की पोजीशन कितना दिया है 3, 5, -1. सो लेट्स से ये है Q1 उसका पोजीशन है 3, 5, 1. सो इसका पोजीशन वेक्टर होगा R1 वेक्टर इज इक्वल टू होगा 3i कैफ प्लस 5j कैफ प्लस k कैफ और ये है Q2 चार्ज और उसका कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 1, 3, 2 और उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा R2 वेक्टर इज इक्वल टू i कैफ प्लस 3j कैफ प्लस 2k कैफ. सो लेट्स से ये है R वेक्टर, दिस इज एन R वेक्टर. सो R वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा R वेक्टर इज इक्वल टू होगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर. सो R वेक्टर है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर. तो R2 वेक्टर क्या है i कैफ प्लस 3j कैफ प्लस 2k कैफ माइनस R1 वेक्टर क्या होगा 3i कैफ प्लस 5j कैफ प्लस k कैफ. तो क्या आएगा इधर यहाँ पर आएगा R वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 2i कैफ माइनस 2j कैफ प्लस k कैफ. सो मॉड ऑफ R वेक्टर क्या होगा सो दिस इज द मॉड ऑफ R वेक्टर होगा रूट अंडर 2 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आएगा 4 प्लस 1 इज इक्वल टू आएगा रूट अंडर 9 इज इक्वल टू 3. सो R कैफ क्या आएगा R वेक्टर डिवाइड बाय मॉड R. तो आएगा माइनस ऑफ 2i कैफ माइनस ऑफ 2j कैफ प्लस k कैफ डिवाइड बाय 3. सो नाउ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ये है फोर्स F21 का डायरेक्शन और दिस इज एन F12 का डायरेक्शन. सो F21 क्या होगा F21 होगा K वेक्टर की फॉर्म में लिखे तो K Q1 Q2 बाई R21 कैफ डिवाइड बाई मॉड R21 का होल स्क्वायर. सो K का वैल्यू है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 कितना दिया है Q1 दिया है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 और Q2 कितना दिया है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 और मॉड R21 कितना होगा 3 का होल स्क्वायर इंटू R कैफ 21. सो ये पर क्या आएगा कैलकुलेशन करने के बाद आएगा 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 माइनस ऑफ 2i कैफ माइनस ऑफ 2j कैफ प्लस k कैफ F21 वेक्टर. सो ये है F21 का वेक्टर. यहाँ पर हम लोग ने क्या किया जस्ट सिंपली
आर कैप टू वन वेक्टर का वैल्यू बैठा दिया बस। सो यहाँ पर हम लोग करके दिखाते हैं कैसा है ये। एफ टू वन वेक्टर है ऐसे कि 9 इंटू 10⁻9 इंटू 5 इंटू 10⁻6 इंटू 3 इंटू 10⁻6 और आर टू वन का क्या वैल्यू कितना था -2 i कैफ -2 j कैफ प्लस k कैफ डिवाइड बाय कितना था 3 और इसके डिवाइड बाय कितना था 9। सो यहाँ पर 9 कैंसिल, यहाँ पर 3 कैंसिल। सो उसका कैलकुलेशन करने के बाद आया 5 इंटू 10⁻3 -2 i कैफ -2 j कैफ प्लस k कैफ। तो ये है F21 वेक्टर। सो हम लोग को पता है कि F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21 वेक्टर। सो F12 वेक्टर क्या होगा 5 इंटू 10⁻3 2 i कैफ प्लस 2 j कैफ माइनस k कैफ न्यूटन। ये होगा F12 वेक्टर। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।